नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर बेतिया से, जहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने सरेआम एक महिला की जान ले ली। तस्वीरें आपके सामने, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मझौलिया की ओर से आ रहे बेलगाम ट्रैक्टर ने सड़क पर चल रही महिला को अपनी चपेट में ले लिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग भी ट्रैक्टर की चपेट में आ सकते थे, लेकिन लोगों ने भागकर जान बचाई और मृतक महिला की पहचान मीना देवी के रूप में हुई है। हादसे के बाद महिला के परिजनों ने ट्रैक्टर मालिक के घर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। कई लोगों के साथ मारपीट की खबर भी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को शांत करा दिया है और बताया जा रहा है कि रत्नमाला गांव निवासी चंद्रिका तिवारी के बहन की कल शादी होने वाली है, जिसकी खरीदारी के लिए वह ट्रैक्टर चालक खुद सरिसवा बाजार जा रहा था और इसी बीच सरिसवा ऑटो स्टैंड के पास ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और सड़क से गुजर रही एक महिला को कुचलते हुए निकल गया। बेतिया में हादसे के बाद मझौलिया में जोरदार हंगामा हुआ। लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया और ट्रैक्टर के मालिक के घर के बाहर जमकर बवाल काटा। हादसे से लेकर बवाल की दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर की हादसे की तस्वीर पहले देखिए आप कि किस तरह से सड़क के किनारे महिला चल रही है और किस तरह से ट्रैक्टर कुचलकर आगे बढ़ जा रहा है। दर्दनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दूसरी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, हादसे के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है ट्रैक्टर चालक के घर पर जाकर। बुलेटिन में बढ़ते आगे और नालंदा से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूर्व जिला परिषद के बेटे की हत्या की गई है। बकरा निवासी अंशु कुमार की हत्या की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां पूर्व जिला परिषद के बेटे की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बदमाशों की तलाश में पुलिस छानबीन कर रही है। डेथ हुई है, बकरा के रहने वाले हैं ये हम लोग। उस पर छापेमारी कर रहे हैं। कुछ नाम इन लोग दिए हैं कि उससे विवाद था पूर्व में जी। हम लोग उसके खोजबीन शुरू कर दिए हैं, छापेमारी कर रहे हैं। अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़ा गया है या नहीं? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया है। अभी तुरंत हम लोग को सूचना ही मिली है, कार्रवाई शुरू कर जी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कहा जा रहा है। देखते हैं, हम लोग जाँच कराते हैं। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से सवाल पूछे और अब तक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई, ये सवाल नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने पूछा। कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि सीएम बताएं कब कराएंगे जातीय जनगणना, और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 48 से 72 घंटे में सीएम मुझे बुलाए। जातीय जनगणना को लेकर बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव। कितने महीने हो गए, यानी साफ तौर पे ये दिखाता है कि आखिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या महत्व रह जाएगा सेंटिमेंट का, जब 2 बारी बिहार विधान परिषद अब सभा से पारित किया गया सर्वसम्मति से, क्या महत्व रह जाएगा? तो कहीं ना कहीं से ये जो डिले टैक्टिक्स, कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री बार बार डिले करने का जो टैक्टिक्स जो चल रहे हैं, ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि इस मामले को वो दबाना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। वहां निर्णय ले रहे हैं भाई, लोगों को आपका उत्तरदायी ये जवाबदेही है कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। आप बताइए कि आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो कब करेंगे। इसमें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए।
और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव के पैदल दिल्ली मार्च को लेकर कहा कि मैं लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करता हूं। नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से कोई कुछ भी कर सकता है। प्रतिपक्ष कुछ भी कर सकते हैं और राजनीतिक रूप से तो किसी के कुछ करने पे रोक है नहीं। सबको लोकतंत्र में आजादी होती है अपने मन से कुछ भी वक्तव्य देने का, कुछ भी कार्यक्रम करने का। और नेता प्रतिपक्ष ऐसा बयान कई बार दे चुके, मुझे जहां तक याद है, स्मरण है, आप लोगों को भी होगा, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और उनकी पार्टी हार गई थी, उस वक्त भी कई यात्राओं की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन वो यात्रा कहीं देखने को तो नहीं मिला बाद में मुझे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जातीय जनगणना के मामले पर साफ कहा कि जेडीयू जातीय जनगणना के पक्ष में है और सरकार ने इस मुद्दे पर इसे अपने खर्च पर कराने का विचार कर रही है। कि सर्वदलीय बैठक भी हुई और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री से भी मिला, जिसमें सब लोग शामिल थे, सभी दल के नेता शामिल थे। और केंद्र सरकार ने जब असमर्थता जताई तो राज्य सरकार बिहार में कराने पर विचार कर रही है। अब इस सिलसिले में भी सर्वदलीय बैठक बुलाने जाने की बात है। वहीं जातिगत जनगणना पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अखबार में छपी गधों की एक फोटो को पोस्ट करते हुए सवाल उठाया और मांझी ने लिखा कि जाति आधारित मुल्क में गधों की गिनती हो सकती है पर जातियों की गिनती नहीं हो सकती। कुछ लोगों को डर है कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ किन लोगों ने किनकी हकमारी कर देश का विकास रोक रखा है। सब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो देखिए, जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक अखबार में छपी हुई गधों की एक फोटो को पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मांझी ने लिखा कि जाति आधारित मुल्क में गधों की गिनती हो सकती है पर जातियों की गिनती नहीं हो सकती। कुछ लोगों को डर है कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ किन लोगों ने किनकी हकमारी कर देश का विकास रोक रखा है। सब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। ये पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ट्वीट सामने आया है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ईओयू सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, किसी भी क्षण गिरफ्तार हो सकते हैं बढ़हरा बीडीओ, किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बताते चले कि ईओयू की पूछताछ में बढ़हरा बीडीओ जयवर्धन गुप्ता फंस रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। कई बिंदुओं पर फंसते नजर आए हैं बढ़हरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता और बढ़हरा बीडीओ की उपस्थिति में खोला गया था प्रश्न पत्र। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई और कॉलेज के कर्मियों और बीडीओ की पूछताछ भी हुई। बढ़हरा बीडीओ वीर कुंवर सिंह कॉलेज के मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से और ईओयू की सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, जहां किसी भी क्षण किसी भी वक्त बीडीओ जो है वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बढ़ते आगे और लाउडस्पीकर विवाद में सिवान की जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अजान तो पाकिस्तान में होती है और अजान पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां तो हनुमान चालीसा होगा और हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले मिट जाएंगे। तो देखिए, ये बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बयान आया है सिवान की जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह का, जहां उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजान तो पाकिस्तान में होती है और अजान पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां तो हनुमान चालीसा होगा और हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले मिट जाएंगे। तो ये विवादित बयान जेडीयू नेता अजय सिंह का। ये हनुमान का देश है, अजान पाकिस्तान में,
पाकिस्तान में अजान होता है, कोई रोकने नहीं जाता। ये हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा, इसलिए यहाँ हनुमान पर बैंड लगाने वाले मिट जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। जैसे लंका जल करके राख हो गई, उस तरह से हनुमान पर रोक लगाने वाले जल करके राख हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा सदियों से होता आया है और हनुमान चालीसा होते रहेगा। अजान जो लाउड स्पीकर पर होता है उसे बंद होना चाहिए या होते रहना चाहिए? अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, तो बता ही दिया आप, जो मिला ये है। अजान पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा। और अजय सिंह के बयान पर जो सियासत हो रही है, अब उसे भी सुनिए। जिनको हनुमान चालीसा का एक पंक्ति नहीं पता, वो भी अब हनुमान चालीसा पर बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा, रामायण, अजान ये राजनीति का विषय नहीं है। इससे भी पाप चढ़ेगा जो इसको लेकर राजनीति करेगा। हर बात में इनसे पूछते हैं कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, महंगाई क्यों है, तो ये कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बहुत ही हास्यास्पद बयान है। क्या भगवान भी देश की सीमाओं में कैद है? क्या भगवान हनुमान या कोई भी भगवान वो जानते हैं देश की सीमा रेखा और उन्हें पता है कि हमें इसी देश में रहना है, उस देश में नहीं जाना है? ये तो मतलब हास्यास्पद बयान है, ये मूर्खतापूर्ण बयान है पूरी तरह से। हनुमान चालीसा अगर है तो वो पूरी दुनिया के लिए सार्थक है, और अगर अजान है या नमाज है तो वो भी पूरी दुनिया के लिए सार्थक है। मुझे लगता है कि कौन क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है। वो कोई अधिकृत बयान नहीं है कि उस पर बहुत हम चर्चा करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई हिंदुस्तान में अगर हम राम की बात नहीं करेंगे, कृष्ण की बात नहीं करेंगे, गंगा की बात नहीं करेंगे, जमुना की बात नहीं करेंगे, तो दूसरी जगह तो करेंगे नहीं। देखिए, हनुमान चालीसा क्या है? उसमें बल बुद्धि की कामना करते हैं, सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अजान में क्या है? अजान में जो केवल यही पूजनीय है, वो अपने सर्वश्रेष्ठता का भाव प्रदर्शित करते हैं। हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं होता है। और सनातन संस्कृति है जिसके अंदर हनुमान चालीसा है, वो तो जदयू सांसद के पति हैं, सबको आना पड़ेगा। मानवता की रक्षा अगर हो सकती है तो सनातन संस्कृति से ही हो सकती है, रामायण हनुमान चालीसा से ही हो सकता है। और बिहार के मजदूरों को अब मुआवजे के भुगतान के लिए दफ्तरों का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। आवेदक अब श्रम विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑनलाइन भुगतान ले सकते हैं। और इस पर न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा से बातचीत की। सुनिए। विभागीय उपद्रव या अन्य किसी प्रकार का कोई कागज का चक्कर ना लगे। जो एक बार ऑनलाइन वो अपने सभी कागज को, जो इसमें रिक्वायर्ड पेपर है, उसको डालेंगे और 30 दिन के अंदर इसके अंदर आने वाले सभी अधिकारियों का जवाबदारी तय करते हुए 30 दिन के अंदर हम उनके खाते में पैसा भेजेंगे। ये सिस्टम हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और इधर मुजफ्फरपुर के औराई में पंचायत सचिव राम नरेश सहनी ने बिना किसी की इजाजत के पंचायत भवन को बेच दिया। मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें बुलडोजर से भवन को तोड़ा जा रहा है। वहीं जब ड्राइवर से पूछा गया तो उस मामले के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। घटना के बाद पंचायत सचिव गायब है। मामला 10 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुखिया और पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण पूछा है और साथ ही वरीय प्राधिकारियों को उन्होंने सूचना भी इस आशय की दी है। चूँकि सूचना ये वरीय प्राधिकारियों को मिल चुकी है, ऐसे में जांचोपरांत इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसे तो लगता है कि ये खबर सही है और इस आलोक में इसकी जाँच की जाएगी और विधि सम्मत नियमानुकूल सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बिहार में एक कानून के लिए दूसरे कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहां शराबबंदी कानून के लिए श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पकड़ी गए अवैध शराब को ट्रक से उतारने और शराब को नष्ट करने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से
जो बच्चों से शराब को नष्ट करवाया जा रहा है। पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो हाजीपुर से है, जहां पकड़ी गई अवैध शराब को ट्रक से उतारने के लिए बच्चों को काम पर लगाया गया है। बच्चों ने ट्रक से 500 कार्टन से ज्यादा शराब को उतारा। और दूसरी तस्वीर आप देखिए बेतिया के मझौलिया से, जहां लाल सरैया गांव में पुलिस ने बच्चों से शराब खोजने और शराब को नष्ट करने की ड्यूटी में लगाया है। और यहां बच्चे शराब की खोजबीन करते हुए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और शराब को ढूंढकर नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षु डीएसपी सद्दाम हुसैन और मझौलिया पुलिस की देखरेख में पुलिस और बच्चों ने हजारों लीटर शराब नष्ट की है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सवाल यह है कि आखिर पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में क्यों कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ना बेचने देंगे ना पिएंगे। इसमें हम लोग पूरा नौजुवक के द्वारा जो अभी छापेमारी हो रहा है पुलिस प्रशासन बल के द्वारा, उसमें पूरा हम लोग समर्थन है। और इसी तरह दारू के बीच पहल करते रहेंगे ताकि शराब ना बने। 4 नंबर वार्ड में पड़ेगा, जो कि हम सब काम नहीं करते हैं, जो अगर पढ़ाई लिखाई जो हम लोग पढ़ाई कम करते हैं, निर्दोष हम लोग को फंसा देते हैं, इसीलिए लोग हम सुनकर आवाज उठाए हैं। अपराधी शराब की तस्करी के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। पूर्वी चंपारण की बात करने जा रहे हैं, जहां पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में गन्ना की ढुलाई की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही है। यहां ट्रेलर के तहखाने में शराब की तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। तहखाने से पुलिस ने 48 कार्टन में से 518 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। शराब को उत्तर प्रदेश से गोपालगंज के रास्ते लाया गया था। और इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां आरजेडी के सदस्यता अभियान के दौरान हंगामा हुआ है। जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कई बड़े नेता की मौजूदगी में बवाल हुआ है। विधि महाविद्यालय के सभागार में बैठक थी, जहां आरजेडी के सदस्यता अभियान में जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने की किस तरह से समस्तीपुर में आरजेडी के सदस्यता अभियान के दौरान हंगामा हुआ है। विधि महाविद्यालय में बैठक थी और जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कई बड़े नेता मौजूद थे और इस बीच जमकर बवाल काटा गया है। विधि महाविद्यालय के सभागार में ये बैठक आयोजित थी, जहां जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से जो लोग वहां पर मौजूद है वो नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और कई बड़े नेता भी वहां मौजूद थे और इस बीच बवाल हुआ। तो ये खबर समस्तीपुर से, तस्वीरें आपके सामने। आरजेडी के सदस्यता अभियान में जमकर हंगामा हुआ है। आपको बताते चले कि जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दीघा से एनएन सिन्हा तक गंगा पथ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और राजधानी निवासी अब मरीन ड्राइव का सफर भी करने लगे हैं। अब तक कुल 5.3 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, जिसको लेकर एनएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास अप्रोच पथ का काम भी 90% पूरा हो चुका है। वहीं एलसीटी घाट के पास डायवर्जन भी तेजी से बनाया जा रहा है और इसी महीने के अंत तक इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी होना है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। मुंबई की तर्ज पर बिहार की राजधानी पटना में भी अब मेरिन ड्राइव का सफर शुरू हो चुका है। भले ही अब तक गंगा पथ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक यानी 5.4 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। कैमरामैन दीपक से हम कहेंगे, जरा आप इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ गंगा की खूबसूरती और बहती कलकल धारा को दिखाइए और प्राकृतिक नजारा जो अपने आप में खूबसूरती बयां कर रही है उसे भी आप दिखाइए। किस तरह से अब लोग जो है अब सफर शुरू कर दिए हैं, चाहे वो बाइक सवार हो या फिर 4 व्हीलर सवार, फर्राटे भर रहे इस गंगा पथ एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि ये सपना था बिहार वासियों का कि मुंबई की तर्ज पर बिहार में भी मेरिन ड्राइव बने। और सरकार का ये प्रयास कहीं ना कहीं रंग लाने लगा है। और देखिए आपकी यहां से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जो एक्सप्रेसवे है बनकर तैयार है। यानी फिलहाल एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और पीएमसीएच के पास अप्रोच पथ बनाए जा रहे हैं। यानी अब दीघा से अगर किसी को गांधी मैदान जाना होगा तो सीधे एएन सिन्हा
इंस्टीट्यूट के पास वो अप्रोच पथ के सहारे गांधी मैदान निकल सकता है, पीएमसीएच के पास निकलना हो अशोक राजपथ तो सीधे पीएमसीएच पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि दीघा से एलसीटी घाट यानी राजा पुल या बोरिंग रोड आना होगा तो ये डाइवर्जन बनाए जा रहे हैं और इसका भी काम अंतिम रूप से कहा जा रहा है कि चल रहा है, यानी 10 दिनों में ये जो डाइवर्जन है इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए ये सपना था बिहार वासियों का और दीघा से गांधी मैदान तक महज 5 मिनट में लोग अब सफर कर सकेंगे, जिसको लेकर कार्य जो है अंतिम रूप से प्रगति पर है और निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है, बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा है कि अब बिहार वासी अब मेरीन ड्राइव का आसानी से अब सफर कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।